आपस में ही हंसने लगते हैं। इसके बाद तीनों लड़कियां एग्जाम के रिजल्ट को देख रही होती है नोटिस बोर्ड पर, और हम यहाँ देखते हैं कि रेंतारो इसके साथ नहीं होता है। अब इसमें हमें ये पता चलता है कि रेंतारो अपना फोन लेने गया है क्लासरूम में। फिर रेंतारो अपने क्लासरूम में अपने डेस्क पर अपना फोन देखता है। रेंतारो अपने फोन को देखकर खुश होता है। साथ ही रेंतारो ये भी देखता है कि उस क्लासरूम में एक लड़की बैठी हुई होती है। फिर रेंतारो से हमें ये पता चलता है कि उस लड़की का नाम AI है। अब रेंतारो AI से पूछता है कि टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, तुम देखने नहीं जाओगी? तो इस पे AI बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहती है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है टॉप पे मैं ही होंगी। एंड इतना बोलने के बाद AI एंड रेंतारो जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो रेंतारो को पता चल जाता है कि ये इसकी नेक्स्ट सोलमेट है, क्योंकि रेंतारो एंड AI झटके फील करते हैं प्यार के। फिर रेंतारो AI को खुद के साथ रिजल्ट देखने का पूछता है, मगर AI फिर से मना कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हकारी को दिखाया जाता है, जो कि 25th रैंक आई थी 240 स्टूडेंट में से। शिजुका आई थी 44th रैंक, काराने की रैंक थी 87 एंड आइजो रेंतारो का रैंक था 88। अब इस पर रेंतारो तीनों लड़कियों की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे प्राउड है तुम तीनों पर। रिजल्ट में हमें ये भी पता चलता है कि नंबर 1 रैंक AI का है। इस पर रेंतारो तीनों लड़कियों से पूछता है कि तुम AI के बारे में कुछ जानती हो क्या? इस पर शिजुका एंड हकारी हाँ कहती है एंड काराने हमें ये बताती है कि उसने सुना है कि AI इतनी ज्यादा तेज है पढ़ने में कि अगर उसे कोई भी सब्जेक्ट का किसी भी तरह का सवाल पूछा जाए तो वो आसानी से जवाब दे सकती है। फिर ये लोग बायोलॉजी के क्लास में बैठे हुए होते हैं एंड पढ़ाई कर रहे होते हैं। AI को देखकर रेंतारो कहता है कि शिजुका, हकारी एंड काराने सुंदर है, साथ ही क्यूट भी। मगर AI सुंदर तो है ही, क्यूट होने के साथ ही वो बहुत ज्यादा एलिगेंट भी है। अब इसके बाद रेंतारो AI से प्रैक्टिकल लैब में नोट्स ना तैयार करने के लिए कहता है, तो इन दोनों में इस बात के लिए थोड़ी सी आर्गुमेंट होती है। मगर टीचर के आने के बाद ये आर्गुमेंट खत्म भी हो जाता है। फिर AI एंड रेंतारो आपस में कुछ देर बात करते हैं, जहाँ पर ये दोनों प्रैक्टिकल भी कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल करते वक्त रेंतारो ब्लेड से अपना एक उंगली थोड़ा सा काट लेता है, जिस पर रेंतारो साबुन से हाथ धोते हुए कहता है कि मुझे नर्स के पास अब जाना पड़ेगा। तो AI रेंतारो का उंगली देखकर रेंतारो की उंगली को अपने मुंह में ले लेती है, जिस पर रेंतारो शॉक होते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो AI बताती है कि ह्यूमन सलाइवा से घाव जल्दी ठीक होते हैं। एंड फिर AI रेंतारो के उंगली को वापस से अपने मुंह में लेकर कुछ ऐसी हरकतें करने लगती है, जो क्या कुछ है तुम खुद ही समझ सकते हो। एंड इस चीज पर रेंतारो कहता है कि एक सुंदर लड़की मेरी उंगली को चूस रही है। रेंतारो AI के बारे में साथ ही ये भी कहता है कि AI की आंखें कितनी सुंदर है, उसकी पलकें कितनी बड़ी है और आंखें कितनी सुंदर है, उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, मैं उसकी लिप्स को फील कर पा रहा हूँ, उसकी जीभ को फील कर पा रहा हूँ, उसकी टंग कितनी ज्यादा गर्म है, वार्म है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जहाँ पर एक तरफ AI रेंतारो की उंगली चूस रही थी, तो उसके दूसरी ही तरफ रेंतारो एंड हकारी आपस में लड़ रहे थे लैब प्रैक्टिकल को लेकर। मजे की बात तो यह है कि रेंतारो इस हरकत को इन दोनों लड़कियों के पीछे ही अंजाम दे रहा होता है। फिर क्लास खत्म होता है एंड क्लास के बाहर रेंतारो AI को उस बात के लिए, उस हरकत के लिए थैंक यू कहता है। तो AI रेंतारो को उस बात को फिर से ना कहने के लिए कहती है। साथ ही रेंतारो AI से पूछता है कि मैं ना तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ सोडा पीने चल सकती हो? इस पर AI कहती है कि नहीं, सोडा अच्छा ऑप्शन नहीं है हाइड्रेशन के लिए। इसके बाद रेंतारो AI से बहुत सारी बातें करता है एंड हमें उन बातों से ये पता चलता है कि AI एक ऐसी लड़की है जो कि टाइम का यूज करना बहुत ही अच्छे से जानती है एंड साथ ही AI फन एक्टिविटीज को नहीं करती है एंड AI के नजर में जो भी फन एक्टिविटीज करते हैं उन्हें टाइम की अहमियत नहीं पता है। फिर इसके बाद AI एंड रेंतारो के बीच में एक और कन्वर्सेशन होती है थोड़े लंबे टाइम के लिए एंड इस कन्वर्सेशन में AI कहती है कि फन एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं, साथ ही वो काम हमें नहीं करना चाहिए जो कि हमारे फ्यूचर और हमारे एकेडमिक्स के ग्रेड को ना बढ़ाए। जिस पर रेंतारो AI को यह समझाने की कोशिश करता है कि एकेडमी के ग्रेड ही हर कुछ नहीं होता है। तो AI रेंतारो को गुड बाय कहकर चली जाती है और हम AI को उसके घर पर देखते हैं कि जो कि अब भी होमवर्क ही कर रही होती है एंड ये लड़की पूरे वक्त बस लिखती ही रहती है और लिखते वक्त AI को रेंतारो की बातें याद आने लगती है। रेंतारो की बातें एंड रेंतारो को याद कर AI ब्लश करने लगती है। साथ ही AI सोचती है कि उसने रेंतारो की हेल्प क्यों की एंड इस पर्टिकुलर सीन पे मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि AI रेंतारो की हेल्प कर रही है। मेरा माइंड कुछ और ही सोच रहा है, पता नहीं तुम क्या सोचते हो। बैक टू द टॉपिक। AI रेंतारो के बारे में सोचकर एंड उन बातों के बारे में सोचकर जो कि उसने रेंतारो के साथ किया है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। साथ ही AI को ये नई फीलिंग कुछ समझ नहीं आ रही थी एंड वो डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी पढ़ाई से। तो इसलिए AI मार्कर उठाकर बोर्ड पर नंबर्स लिखने लगती है। नंबर लिखने के बाद AI वापस से शांत होकर बैठती है कुछ देर के लिए, मगर फिर से AI दुगनी स्पीड से मार्कर उठाकर बोर्ड पर नंबर वापस से लिखने लगती है और अपना पूरा रूम नंबर वाले पेपर से भर देती है। फिर अगले दिन AI एकदम शांत, जैसे कि इस दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं, एकदम ठंडे रिएक्शन के साथ
साथ आइजो रेंतारो को बताती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ। मुझे भी तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारी फीलिंग को एक्सेप्ट करता हूँ एंड मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। अब इसके बाद ही ईआई मना कर देती है रेंतारो को। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फिर ईआई अपनी बात रखते हुए कहती है कि मैं सोच कर आई थी कि तुम इस सवाल का जवाब ना कहोगे, लेकिन तुमने हाँ कहा तो इसलिए मैंने खुद ही ना कह दिया। लव एंड रोमांस टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है टीनेजर्स के लिए और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं इस रिलेशनशिप को यहीं पर एंड करती हूँ, अपने इस फीलिंग को भी। मगर रेंतारो बताता है कि तुम मेरा दिल ऐसे नहीं तोड़ सकती हो, भले ही मैंने पहले ही 100 रिजेक्शन को क्यों ना फेस किया है। तो इसलिए रेंतारो और भी बहुत सारे बातें करने के बाद ये कहता है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलो एंड डेट पर अगर मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास नहीं दिला पाता हूँ तो तुम बेशक मेरे प्यार को ना कह सकती हो। फिर कुछ दिनों के बाद रेंतारो एक मार्केट में खड़ा हुआ होता है, जिसका यह मतलब है कि रेंतारो आज डेट पर आया है उस लड़की के साथ। फिर ईआई आती है कैजुअल आउटफिट में, तो रेंतारो ईआई को देखकर वहीं पर फ्लैट हो जाता है। फिर रेंतारो ईआई को हॉर्स राइडिंग कराता है, मगर हॉर्स राइडिंग करते वक्त ईआई बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, बल्कि वो और भी ज्यादा बोरिंग फील कर रही होती है। फिर रेंतारो ईआई का फोटो खींचता है, तो उस फोटो को देखकर ईआई कहती है कि ये इलॉजिकल है। रेंतारो ईआई को हॉन्टेड हाउस में ले जाता है, तो ईआई हॉन्टेड हाउस को भी घोस्ट नहीं होते हैं ऐसा बताती है। साथ ही घोस्ट अपेयर होने पर डरना इस लड़की को चाहिए, मगर डरता रेंतारो है। एंड ईआई फिर से कहती है कि वो ह्यूमन है, ध्यान से देखो ये सब इलॉजिकल है। इसके बाद रेंतारो ईआई को कब वाले झूले पर झुलाता है, तो झूले पर झूलकर ईआई को चक्कर आने लगते हैं। एंड वंस अगेन ईआई को ये सब इलॉजिकल एंड मीनिंगलेस लगता है। रेंतारो ईआई को मेज यानी कि पजल वाले झूले में भी ले जाता है, तो वो भी ईआई को मीनिंगलेस ही लगता है। फिर रेंतारो ईआई को इस झुलवे पर ले जाता है, जिसका नाम मुझे नहीं पता है, हो सके तो तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो। एंड इस झुलवे पर आकर ईआई पहली बार डरती है, क्योंकि ईआई को मरना नहीं है, बेसिक मतलब यही है। अब इस पर रेंतारो ईआई से पूछता है कि क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ बैठूं, तो ईआई हाँ कहती है। अब इसके बाद रेंतारो ईआई के पास जाता है, तो ईआई रेंतारो का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। अब इसके बाद क्या कुछ होता है मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम क्लिप में साफ साफ देख ही सकते हो। फिर इसके बाद दिन खत्म होता है। फिर इसके बाद रेंतारो ईआई के साथ बैठकर उन सभी पिक्चर्स को देख रहा है जिसे रेंतारो ने क्लिक किया है। साथ ही रेंतारो उन सभी पिक्चर्स के बारे में ईआई को बताता है कि देखो तुम इसमें कितनी अच्छी लग रही हो, हालांकि तुम बहुत से फोटोज में नॉर्मल रिएक्ट ही कर रही हो, मगर तुम इस फोटो में काफी ज्यादा खुश लग रही हो। एंड फिर इसके बाद रेंतारो मेन बात पूछता है, तो अब बताओ तुम्हें कैसा लगा। इस पर ईआई कहती है कि कुछ खास नहीं, ये डे मीनिंगलेस था, तो मुझे माफ करना। तो रेंतारो कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर रेंतारो ये कहते हुए कि अब क्योंकि हमें इस फीलिंग की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इन फोटोज को जला देता हूँ। लाइटर को बाल कर उस फोटो के पास ले जाने लगता है। तो इस बीच पता नहीं कैसे ईआई को अपनी सभी यादें याद आने लगती हैं, और हालांकि ईआई को लगा था कि ये डिजिटल कैमरा तो बस मीनिंगलेस है, ये फोटो खींचना भी मीनिंगलेस है, मगर जब रेंतारो उन फोटो को थोड़ा सा जलाता है कि तभी ईआई उस फोटो को छीन लेती है। फिर रेंतारो ईआई को बताता है कि मुझे पता है कि फीलिंग्स तुम्हारे फ्यूचर में काम नहीं आएंगे, ना ही ये तुम्हारे स्कोरबोर्ड को अच्छा कर सकते हैं, मगर फिर भी ये फीलिंग्स तुम्हारी है, ये फीलिंग्स तुम्हारा ट्रू सेल्फ है, तो तुम्हें इसे दूर नहीं भागना चाहिए। अब इसके बाद ईआई रो रही थी, तो इसलिए रेंतारो अपना हैंकरचिप उसे देता है एंड फिर ईआई थोड़ी देर के बाद शांत हो जाती है, साथ ही अपना आंसू भी पोंछ लेती है उस हैंकरचिप से। एंड फिर ईआई रेंतारो को कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है एंड मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं इस फीलिंग को तुम्हारे साथ और जीना चाहती हूँ। जवाब में रेंतारो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ इस फीलिंग को एंड मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ एंड तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप में भी आना चाहता हूँ। अब इतना बोलते ही ईआई रेंतारो को खींच लेती है एंड किस कर लेती है। सो कुछ नोट्स तैयार करो यार, रेंतारो से कुछ सीखो। मुझे भी कुछ सीखना चाहिए था। बैक टू द टॉपिक। सो इसके बाद ईआई कहती है कि मुझे अपने डिजायर को तुम्हारे साथ फुलफिल करना था, तो इसलिए मैंने ऐसा किया, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। तो रेंतारो कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद रेंतारो एंड ईआई हाथ पकड़ कर एक दूसरे का आगे बढ़ने लगते हैं। एंड वो दिन आ जाता है जब रेंतारो ईआई को अपनी बाकी 3 गर्लफ्रेंड से मिलाता है। एंड रेंतारो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा परमिशन ले सकता हूँ ईआई को अपनी नई गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। एंड वंस अगेन काराने बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। हकारी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो खुश है, साथ ही शिजुका को भी कोई दिक्कत नहीं है, वो मान जाती है। अब यहाँ पर रेंतारो कहता है कि थैंक यू, तुम लोगों ने मेरी इस रिक्वेस्ट को हाँ कहा, नहीं तो मैं सेप्पुकु मतलब इसका मतलब होता है क्या है सेप्पुका का वो तो नहीं पता है, मगर हाँ सेप्पुकु से किसी की जान जा सकती है। तो इस पर रेंतारो कहता है कि अगर मैं तुम्हें ना खुश कर पाया किसी भी तरीके से, तो मैं सेप्पुकु से अपनी जान दे दूंगा। तो इस पर ईआई कहती है कि सेप्पुकु से आसानी से जान नहीं जाती है, तो तुम जहर खा सकते हो। एंड गाइस जहर रेंतारो को नहीं बल्कि हमें खाना चाहिए, हमें क्या तुम्हें नहीं बल्कि मुझे खाना चाहिए यार, इतनी साल हो चुके हैं एक भी लड़की नहीं है।
चलो फिर से बैक ऑन द टॉपिक। फिर सभी लड़कियां बताती हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें ग्रुप में लव करना पसंद है, तो इसीलिए वो घूमने का भी प्लान बना लेते हैं ग्रुप में। एंड ग्रुप में रेंतारो पूछता है कि हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए, पार्क में चले, एम्यूजमेंट पार्क में चले, या चले हम कहीं पर झूला झूलने के लिए, या फिर चले फिल्म देखने के लिए। तो हकारी कहती है मन में सोचकर, जैसा मैंने सोचा था अपने प्लान के अकॉर्डिंग। हकारी सभी को एक पूल की पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि क्यों ना हम यहाँ पर चले। एंड फिर ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये जाएंगे पूल पर। एंड गाइस अगले ही थोड़ी कुछ देरों में हमें देखने को मिलेगा इन सभी लड़कियों का स्विम सूट। सो शांत हो जाते हैं पहली बात। एंड